Hello students, I'm again back with part 3 of chapter number 11. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with the Bhakti movement. बेटा पार्ट 2 में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे भक्ति मूवमेंट से. तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है जानना व्हाट डू यू मीन बाय भक्ति. तो भक्ति मीन्स कंप्लीट डिवोशन टू गॉड. इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए. ना ही तो आपको बड़े बड़े यज्ञ करने हैं, ना ही तो घी का यूज़ करना है, ना ही बड़े मंदिर चाहिए, सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए आपको. ओनली इंटरनल प्योरिटी एंड कंप्लीट डिवोशन टू गॉड. अपने आप को भगवान को डिवोट कर दो, दैट्स इट. इसके अलावा हमें किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की, किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है बात. तो भक्ति मीन्स क्या होता है? डिवोशन टू गॉड. अब जो भक्ति कल्ट था, यहाँ पर ये जो वर्ड है कल्ट, इसका मीनिंग होता है पंथ. तो जो भक्ति पंथ था वो एक रिफॉर्म मूवमेंट था हिंदुइज्म में. हिंदुइज्म में एक टाइम के बाद इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी कि हर चीज़ को करने का एक स्पेसिफिक तरीका. उसमें आपको ब्राह्मण चाहिए, मतलब एक प्रीस्ट चाहिए, वो आपको दुनिया भर की बड़ी सी लिस्ट बना के देगा. उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सारे थिंग्स अरेंज करने हैं. फिर वो ये पूजा करवाएगा, और पूजा में भी जो मंत्र होंगे वो संस्कृत में होंगे, जो आपको समझ में नहीं आएंगे. आप सिर्फ स्वाहा स्वाहा करते रह जाएंगे. सेक्रीफाइसेस होने लगे थे. तो ये सारी जो प्रॉब्लम थी, ये बहुत रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई थी. तो भक्ति कल्ट को हम रिफॉर्म मूवमेंट की तरह देखते हैं. किसमें? हिंदुइज्म में. देखो, हिंदुइज्म इटसेल्फ बहुत अच्छा रहा है, इसमें कोई बुराइयां नहीं रही हैं. पर ग्रेजुअली मिक्सिंग और एक टाइम में ऐसा हो गया कि लोग घबराने लग गए थे. मतलब जो लोअर स्ट्राटा था उसके तो बस की बात नहीं थी कि वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर पाए, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव हो चुका था. तो हिंदुइज्म एक टाइम में थोड़ा सा अपने पाथ से डिविएट हो गया था, और उस डिविएशन में सुधार के लिए आया हमारा भक्ति कल्ट. तो भक्ति कल्ट क्या था? एक रिफॉर्म मूवमेंट था हिंदुइज्म में, जो कि ज़्यादा एम्फेसिस देता था डिवोशन टू गॉड. भगवान के टुवर्ड्स डिवोटेड रहो, अपने आप को समर्पित कर दो, दैट्स इट. ये ओरिजिनेट हुआ 9th सेंचुरी एडी में. कहाँ पर? साउथ इंडिया में. भक्ति मूवमेंट या जो भक्ति कल्ट है उसका ओरिजिनेशन हम कहाँ देखते हैं? तो इंडिया के सदर्न पार्ट में देखते हैं. और कब देखते हैं? 9th सेंचुरी में, जब शंकराचार्य ने रिवाइवल किया हिंदुइज्म को. किसने बच्चा? शंकराचार्य ने. तो कोई पूछेगा आपसे कि भक्ति मीन्स क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप? डिवोशन टू गॉड. फिर भक्ति कल्ट क्या है? तो भक्ति कल्ट रिफॉर्म मूवमेंट है हिंदुइज्म में, जो कि एम्फेसिस करता है डिवोशन टू गॉड. देन कब ये ओरिजिनेट हुआ? तो ये ओरिजिनेट हुआ 9th सेंचुरी में. आप इसके पीछे काम कौन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे शंकराचार्य. और बेटा शंकराचार्य खुद इस बड़ी सोच में थे कि अब हिंदुइज्म में हमें कुछ रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है, कुछ रिवाइवल की रिक्वायरमेंट है. अच्छा, अब मैं अगर भक्ति मूवमेंट की बात करूं तो इसको स्पीयर हेड किया, स्पीयर हेडेड बाय. स्पीयर हेड करना मतलब अग्रणी, लीड करना है ना. तो इसको लीड कर रहे थे रामानुजाचार्य और माधवाचार्य. साउथ इंडिया में इसको लीड किया किसने? रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ने. ये हैं रामानुज, और भाई ये हैं हमारे माधवाचार्य जी, जिन्होंने साउथ इंडिया में स्पीयर हेड किया भक्ति मूवमेंट को. अच्छा, भक्ति मूवमेंट के जनक कौन है? तो वो होंगे शंकराचार्य, जिन्होंने ये सोचा, ये जाना कि यार हिंदुइज्म में अब रिवाइवल की रिक्वायरमेंट है. अब एक व्यक्ति अकेला क्या करता है, तो दो लोग और सपोर्ट में आए. उनके विचारों से जो सहमत थे, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, इन्होंने भक्ति मूवमेंट को पूरी तरीके से लीड किया, स्पीयरहेड किया सदन इंडिया. अब अगर मैं भक्ति मूवमेंट की बात करूं, भक्ति कल्ट की बात करूं, तो इसमें प्रिंसिपल डाइटीज मतलब मुख्य भगवान कौन से होते हैं, मतलब किस किस को ये पूछते हैं. तो जो प्रिंसिपल डाइटीज हैं जिन्हें वर्शिप करते हैं अपोसल्स ऑफ भक्ति कल्ट के जो अपोसल्स हैं, जो मानने वाले हैं, वो लोग बेसिकली पूजा करते हैं शिव की, शक्ति की और विष्णु की. शिव, शक्ति और विष्णु. अब देखो, हम लोगों को सबको पता है कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे, श्री राम विष्णु जी के अवतार थे, है ना. तो ये लोग विष्णु के जो मोस्ट टू पॉपुलर इनकारनेशन हैं उनको भी मानते हैं, जैसे राम और कृष्ण. ठीक, कोई बात. तो ओरिजिनेट
हुआ 9th सेंचुरी में। बेसिक काम किसने किया? शंकराचार्य ने। सदर्न इंडिया में इसको घर घर तक पहुंचाने का काम किया माधवाचार्य और रामानुजाचार्य ने। स्पेयर हेडेड का मतलब होता है अग्रणी भूमिका निभाना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, मतलब शुरुआत कर देना। अब इनमें प्रिंसिपल डाइटीज कौन सी है भक्ति मूवमेंट में? तो वो है शिव, शक्ति, विष्णु। और इनकी दो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन इनकारनेशन, इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार, वो है राम और कृष्ण। ठीक है बात। बहुत सारे दूसरे डिवोटीज को भी फोकस, जो देखो, अगर मैं बात करूं तो भक्ति मूवमेंट में भी कुछ लोग श्री राम, श्री कृष्ण को मानते थे, पर कुछ जो डिवोटीज थे उनका फोकस था फॉर्मलेस गॉड पे। वो बोलते थे कि भगवान का एक्चुअल में कोई फॉर्म नहीं है ना, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, जिसे कहा गया निर्गुण भक्ति, है ना। तो कोई राम को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई शक्ति को मान रहा है, कोई शिव को मान रहा है, पर कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो फॉर्मलेस गॉड को मानते थे, मतलब निर्गुण भक्ति की बात करते थे। स्पेशली कबीर, गुरु नानक, इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट किया थ्रू भक्ति। नाउ इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द भक्ति कल्ट। भक्ति कल्ट के इम्पोर्टेंट फीचर्स देखेंगे तो भाई सारे ही लोग जो भक्ति कल्ट को मानते थे, भक्ति पंथी थे, है ना, उन सब का मानना था कि भगवान एक ही है जिसे हमें लव और डिवोशन से वर्शिप करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। आप भगवान को जिस भी रूप में मान रहे हैं, जिस भी भगवान को मान रहे हैं, पर अल्टीमेटली भगवान एक ही है। ठीक है, और भगवान को आपको लव थ्रू डिवोशन वर्शिप करना चाहिए। सेकेंड वन इज, आप साल्वेशन अचीव कर सकते हो। वन कैन अटेन साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष को आप पा सकते हो थ्रू भक्ति और डिवोशन टू गॉड। बिना किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग के भी आप भगवान को पा सकते हो अगर आप भगवान के टुवर्ड्स पूरी तरह समर्पित हैं। ठीक है, तो सेकंड चीज क्या सिखा रहे हैं भक्ति कल्ट में कि यू कैन अचीव साल्वेशन, आपको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है भक्ति के थ्रू, डिवोशन टू गॉड के थ्रू। फिर ये बता रहे हैं ऑल मैन आर इक्वल बिफोर गॉड। भगवान के सामने हम सब एक हैं, भले कोई कितना भी रिच क्यों ना हो, कोई पुअर क्यों ना हो, कोई नीची जात से हो, कोई ऊंची जात से हो। अपर कास्ट लोअर कास्ट का कंसेप्ट उस टाइम में ज़्यादा था। भगवान इन सारी चीज़ों को नहीं मानते, भगवान के लिए तो हम सब इक्वल हैं। एंड डिग्निटी ऑफ मैन डिपेंड्स ऑन हिज एक्शन। और हर व्यक्ति, बेटा हम जरूर बोल दें कि भाई वो अपर कास्ट का था इसलिए जाना गया, है ना, वो लोअर कास्ट का था इसीलिए उसको उतना फेम नहीं मिला, ये सारी चीज़ें गलत है। कबीर को देख लो, आज वो रिनाउंड है, जाने जाते हैं। और बेटा अगर ऐसा नहीं होता कि आपके एक्शंस के ऊपर आपकी डिग्निटी डिपेंड नहीं करती, तो रैदास जी को आज कोई भी व्यक्ति याद नहीं कर रहा होता, कबीर को कोई व्यक्ति याद नहीं कर रहा होता। ठीक है, रैदास जी तो चमार जाति के थे। चमार जाति किसको बोलते थे? सबसे लोअर स्ट्राटा, जो चमड़ा निकाल के, जो मरी हुई गाय बैल का जो स्किन होती है उसको निकाल के उससे शू मेकिंग का काम करने वाले को कहते थे चमार, जो चमड़े में डील करता था। बिल्कुल लोअर स्टार्टा, लोअर कास्ट में ये लोग आते थे। पर हम रैदास जी को भी याद करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना वो कोट, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो किसका है? रैदास जी का ही है ना। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि कोई अपर कास्ट का था तो ही वो नॉन रिकॉग्नाइज बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति मूवमेंट ये सिखाता है, भक्ति कल्ट ये सिखाता है कि हम सब एक है, सिर्फ हमारी जो डिग्निटी है वो बनाने वाले हम ही हैं, और वो डिपेंड करेगी हमारी एक्शंस पे। इस बात पे बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करेगी कि बाय बर्थ आपको कितने प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। ऑब्वियसली बात है, आपका बचपन बहुत अच्छा गुजर जाएगा अगर आप एक अच्छी फैमिली, अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं तो, पर अल्टीमेटली आपको दुनिया कैसे याद करेगी ये आपके डीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। बेटा एक बहुत अच्छी चीज़ और सिखाता है भक्ति कल्ट, वो ये है कि आप कितने भी रिलीजियस रिट्स परफॉर्म कर लें, मतलब कितने भी आप संस्कार कर लें, है ना, मतलब जो आपके एज के अकॉर्डिंग जो संस्कार होते हैं, कितने भी संस्कार परफॉर्म करवा लें, कितने भी रिचुअल्स, मतलब जितने भी रस्म होते हैं, रिवाज होते हैं, संस्कार होते हैं वो करवा लें, कितने भी रिचुअल्स करवा लें, मतलब कर्म कांड करवा लें। ठीक है, रिचुअल्स बोले तो कर्म कांड,
कितने भी अनुष्ठान करवा लें, तो रिलीजियस रिट्स मतलब धार्मिक संस्कार करवा लें, धार्मिक रस्म रिवाज जो भी कुछ होता है वो परफॉर्म करवा लें, रिचुअल्स का मतलब होता है कर्म कांड अनुष्ठान वो करवा लें, ये सब फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, ये बिल्कुल फ्यूटाइल है। अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, कॉमन मैन को गॉड को अचीव करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक और एक ही बात है, वो है सरेंडर टू हिम। भगवान को अपने आप को समर्पित कर दो, इससे बड़ा कोई रिचुअल नहीं हो सकता, कोई रिलीजियस रिट्स नहीं हो सकती। क्लियर हुई बात? तो ये बोलते हैं कि जितने भी कर्म कांड, जितने भी अनुष्ठान आप कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको भगवान को प्राप्त करा सकती है, वो है सरेंडर टू गॉड। अच्छा, एक और बात है, भक्ति कल्ट के लोग एम्फेसिस करते थे कि आप सबके लाइफ में एक गुरु होना चाहिए जो आपको एक प्रॉपर पाथ की तरफ चैनलाइज करे, साथ ही साथ भगवान का ज्ञान आपको करा दे। दे एम्फेसाइज दैट द नीड फॉर गुरु टू लीड अ पर्सन टू द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। गुरु होगा तो आपकी राह थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ऐसा भी कहा जाता है भक्ति कल्ट के लोगों द्वारा। मतलब एक सीख है कि सबकी लाइफ में सबके अपने गुरु होने चाहिए। अब हम बेटा अब हम पढ़ेंगे संत ज्ञानेश्वर को। इसको ज्ञानेश्वर मत पढ़ने लगना बेटा, ये ज्ञानेश्वर है। तो जो भक्ति मूवमेंट था वो महाराष्ट्र में चल रहा था, पैरेलल टू दैट इन द नॉर्थ। नॉर्थ में हमने बहुत सारे रिलीजियस थिंकर्स, रिलीजियस रिफॉर्मर्स को देखा। उसके साथ ही अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर थे जो भक्ति मूवमेंट को लीड कर रहे थे। महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट स्प्रैंग हुआ, फैला किससे? टीचिंग्स ऑफ ज्ञानेश्वर। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं ना, नहीं तो ये भी ज्ञानेश्वर है और ये भी ज्ञानेश्वर ही है। आप गूगल पे प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो, दोनों को ज्ञानेश्वर ही पढ़ना है। तो महाराष्ट्र में इट स्प्रैंग अप विद द टीचिंग ऑफ ज्ञानेश्वर, जिनका जन्म हुआ 1275 में। कहाँ पर? आपा गांव। तो महाराष्ट्र ने भक्ति मूवमेंट को लीड करने वाले थे ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इनका जन्म 1275 में अब गांव में हुआ। ये गोदावरी रिवर के किनारे एक जगह है। ज्ञानेश्वर बहुत इंस्पायर्ड थे भगवत गीता की टीचिंग से, मतलब ज्ञानेश्वर को भगवत गीता बहुत पसंद आती थी, उसकी जो टीचिंग थी उससे बहुत इंस्पायर्ड थे। इन्होंने कमेंट्री लिखी है भगवत गीता पे जिसे ज्ञानेश्वरी कहा गया है। अब इसको ध्यानेश्वरी मत पढ़ लेना, मुझे ये समझ में नहीं आया कि लिखा किसने है और क्यों ऐसे लिख दिया, भगवान ही मालिक है। पूरा गूगल, पूरा नेट भी इससे ही भरा पड़ा है। कुछ लोग इस तरीके से लिख रहे हैं ज्ञानेश्वरी, कुछ ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, पर वो सब मतलब ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वरी है। चलो चलो, तो इनकी जो कमेंट्री है गीता के ऊपर उसका नाम है ज्ञानेश्वरी। इसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है मराठी लिटरेचर में। अगर मैं मराठी लिटरेचर की बात करूँ तो मराठी लिटरेचर ज्ञानेश्वरी जो कि भगवत गीता की कमेंट्री है उसके बिना पूरा ही नहीं होता। इनकी जो रिलीजियस पोम्स हैं वो एक्सप्रेशन देती हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का, जिन्हें हम अभंग्स, ठीक है, अभंग्स। तो अभंग्स रिलीजियस पोम्स हैं किसकी? ज्ञानेश्वर की, जो आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देती हैं, अध्यात्म का ज्ञान देती हैं, इवन खुद आपको अध्यात्म में लाकर खड़ा कर देती हैं अभंग्स, जिन्हें लिखी हैं ज्ञानेश्वर ने। ज्ञानेश्वर ओपनली कंडेम करते थे बच्चा कास्ट सिस्टम को, जो जाति प्रथा था जो कि बहुत ही डीप रूटेड था इंडियन सोसाइटी में, बहुत सारे एविल्स का जन्मदाता था, उससे वो पब्लिकली कंडेम करते थे। ही डिनाउंस द आइडल वर्शिप, और डिनाउंस का मतलब होता है बच्चा पब्लिकली आप किसी चीज़ को मना करते हैं, किसी चीज़ के खिलाफ जाके खड़े हो जाते हैं, उसे डिनाउंस कहते हैं। तो ज्ञानेश्वर ने बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया कि आइडल वर्शिप तो होनी ही नहीं चाहिए। यूजलेस रिचुअल्स जो आप कर्मकांड अनुष्ठान उठ पटांग चीज़ें करते रहते हैं भगवान के नाम पे, वो नहीं होनी चाहिए। मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने डिफाइन किया भक्ति को अपने तरीके से, वो आप ध्यान से सुनी। वन थिंग्स ऑफ नथिंग एक्सेप्ट ऑफ गॉड, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सिर्फ आप ऐसा सोचो कि सिर्फ भगवान ही, भगवान के अलावा दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके अलावा आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता है? भगवान। क्या सुनाई देता है? भगवान। क्या दिखता है?
ह्यूमन बींग्स को सर्व करना है एज मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। जितनी भी दुनिया में लोग हैं उन सब के अंदर भगवान है, वो भगवान का मैनिफेस्टेशन है, भगवान ने बनाया है, इसलिए हमें उससे सर्व करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं देखना है। तो बात समझ में आ गई इन्होंने भक्ति को कैसे डिफाइन किया है कि जहाँ पर सिर्फ हम किसके बारे में सोचे, भगवान के, उसके अलावा हम कुछ ना सोचें, हमें कुछ भी सुनाई ना दे, सिर्फ क्या सुनाई दे, भगवान का नाम। और इवन हमारी लाइफ का एक अल्टीमेट गोल हो कि हमें ह्यूमन बींग्स को सर्व करना है, क्योंकि ये गॉड का मैनिफेस्टेशन है। और इनके जो पैट्रन गॉड थे, मतलब जिन्हें ये मानते थे, वो थे विठोबा, जो कि लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन है। भगवान विष्णु के अवतार थे विठोबा, जिन्हें ज्ञानेश्वर जी मानते थे। इन्होंने विठोबा का टेम्पल बनवाया है पंधारपुर में, ठीक है, द सेंटर ऑफ हिज एक्टिविटीज। तो ही मेड द विठोबा टेम्पल एट पंधारपुर। इनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें वरकारीज कहते हैं। तो ज्ञानेश्वर के फॉलोअर्स को क्या कहा जाता है, वरकारीज। तो ज्ञानेश्वर क्लियर है क्या, महाराष्ट्र में ये भक्ति मूवमेंट को लीड कर रहे थे ज्ञानेश्वर जी। इन्होंने गीता के ऊपर कमेंट्री लिखा है, जिसे ज्ञानेश्वरी कहा गया, जो मराठी लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर एक चीज़ और याद रखेंगे आप, अभंग्स। अभंग्स क्या है, ये इनकी रिलीजियस पोम्स हैं जो आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देती हैं। इनके अकॉर्डिंग भक्ति का मतलब है सिर्फ भगवान को सुनना, भगवान को देखना, भगवान के लिए जीना और ह्यूमन बींग्स को सर्व करना, क्योंकि वो गॉड के मैनिफेस्टेशन है, भगवान के बनाए हुए हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे संत कबीर को। तो संत कबीर आप लोगों के लिए नए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आप लोग 9th में हो, तो 8th तक तो पक्का ही हिंदी में किसी न किसी क्लास में आपने कबीर के दोहे तो पढ़े होंगे। सबसे फेमस दोहा वो है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो कबीर दास जी का है। तो कबीर को आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, है ना। चलो, बहुत सारे दोहे हैं ऐसे जो आप लोग देखोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, अगर हम ट्रेडिशन की बात करें, मतलब जो एक्चुअल था कि भाई हाँ ऐसा ही था, उसके अकॉर्डिंग इनका जन्म 1398 में हुआ ब्राह्मण विडो के यहाँ। मतलब एक ब्राह्मण विधवा औरत थी जिनके यहाँ इनका जन्म होता है 1398 में। पर ये जो विडो होती है ये इन्हें छोड़ देती है एक टैंक के पास वाराणसी में। अब टैंक के पास छोड़ देना वाराणसी में एक छोटे से बच्चे को थोड़ा सा इनह्यूमन ही था, पर उस ब्राह्मण विडो ने किया। ही वॉज रेस्क्यूड एंड ब्रॉट, पर इसे रेस्क्यू किया, इसे पाला एक मुस्लिम वीवर ने, जिनका नाम था नीरू और उनकी वाइफ का नाम था नीना। इनकी जो मेन टीचिंग्स थी किसकी, हमारे कबीर जी की, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनो। ऐसा कहा गया है कि 1398 में इनका जन्म होता है एक विडो ब्राह्मण के यहाँ, पर वो उसे छोड़ देती है, तो इन्हें पालते हैं एक मुस्लिम वीवर नीरू, हस्बैंड और वाइफ थी नीना। अब हम कबीर की टीचिंग्स को पढ़ेंगे। इन्होंने आइडल वर्शिप को फुल्ली डिनाउंस किया है। डिनाउंस करना मतलब पब्लिकली कंडेम करना। इनका कहना है कि ये जो मीनिंगलेस रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा जो करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अब जो मीनिंगलेस कर्मकांड अनुष्ठान करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, और मूर्ति पूजा तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। इन्होंने इस बातों को कहा है। इन्होंने ना ही तो कहा है कि आप मूर्ति पूजा करो, ना ही तो तीर्थ पे जाओ, ना ही तो ये कर्मकांड अनुष्ठान करो। इन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शन को भी कम्प्लीटली कंडेम किया है। इन्होंने बोला ये जो प्रीस्टली क्लास है ये ब्राह्मण से, इन्हें क्यों सुप्रीम कहा गया है। इन्होंने जोर दिया कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए रिलीजन्स में, हिंदू मुस्लिम इक्वल है, सेम है। और इनका मानना ये था कि ये वो मटका है हिंदू और मुस्लिम जो सेम मिट्टी से बने हैं, तो इनके हिसाब से मंदिर मस्जिद दोनों सेम ही थे। तो ये हिंदू और मुस्लिम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, स्पॉट्स मेड आउट ऑफ द सेम क्ले, एक ही मिट्टी से बने लोग हैं हिंदू और मुस्लिम, एक ही मिट्टी से बने मटके हैं हिंदू और मुस्लिम। इनके हिसाब से राम और अल्लाह सेम है, मंदिर मस्जिद सेम है। कबीर जी पहले तो कह रहे हैं ना ही तो तुम्हें मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत है, ठीक है, ना ही तो तुम्हें रिचुअल्स परफॉर्म करने की ज़रूरत है, बिल्कुल मत करो कुछ भी ऐसा, ना ही तो तीर्थ यात्रा पे जाओ। फिर दूसरा ये सिखा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भैया एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, मटके हैं एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, तो इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं मंदिर मस्जिद एक है,
राम, अल्लाह एक है। इनका मानना है कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा भगवान। कबीर दास की नेक्स्ट टीचिंग कहती है कि भाई आपका जो हार्ट है वो प्योर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम हिपोक्रेसी टू रीच गॉड। भगवान को प्राप्त करने का जो ढोंग, जो दिखावा, जो ड्युअलिटी आप कर रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका जो हार्ट है वो प्योर होना चाहिए, कंप्लीट डिवोशन आपके अंदर होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले ही मेंशन किया है शायद पार्ट 1 के लास्ट में या सेकेंड पार्ट की शुरुआत में, कि जो बीजक है उसके अंदर कबीर दास जी की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया है। और कबीर दास जी के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें हम कबीरपंथीस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी को। तो जो गुरु नानक देव थे उनका जन्म हुआ था 1469 में तलवांडी नियर लाहौर में। लाहौर जो कि आज कहाँ पर है, पाकिस्तान में, उसके पास में तलवांडी था, वहाँ पर जन्म हुआ गुरु नानक देव जी का। ही वॉज इन कम्युनियन विद द सुप्रीम लॉर्ड who entrusted him with the mission of spreading glory of his name। इनको जैसे हम बोलते हैं ना कि ये भगवान से बातचीत कर पाते थे, इनको कम्युनियन हुआ, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इन्हें भाई भगवान दिखे या भगवान ने कहा, भगवान के साथ इनके विचारों का आदान प्रदान हुआ। और जो सुप्रीम लॉर्ड थे, जो सुप्रीम भगवान थे, उन्होंने इन्हें इन्हें काम दे दिया कि भाई आप स्प्रेड करो ग्लोरी ऑफ हिज नेम। बेटा जो गुरु नानक थे वो जोर देते थे एक भगवान पे, वन गॉड पे, एक ओंकार, एक ओंकार। जिसे तुम लोग जब सुनते होगे ना, एक ओंकार, वो एक भगवान, एक ओंकार, whose name is eternal truth। इन्होंने एडवाइस किया है कि सत्य नाम, ट्रू नेम को रिसाइट करना चाहिए। इन्होंने आइडल वर्शिप को कंडेम किया है, ठीक है। ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं। ये हिंदूज़ और मुस्लिम्स को कहते हैं कि भाई तुम्हारे बीच में जो डिफरेंसेस हैं इन्हें ख़त्म कर दो और रिलीजियन की जो इक्वालिटी है उस पर बिलीव करो। अब हम मीराबाई की बात करेंगे। तो मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी जिनकी शादी हो जाती है एक रूलिंग फैमिली में। वो रूलिंग फैमिली कहाँ की होती है, मेवाड़ की, उदयपुर भी कहते हैं इसे, है ना। ये बहुत बड़ी डिवोटी होती हैं भगवान श्री कृष्ण की, बहुत बचपन से ही, और इनका पूरा टाइम भगवान की भक्ति में ही जाता है। जब उनकी शादी हो जाती है तब भी ये पूरा टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम अब भगवान की भक्ति में ही लगा देती हैं। शी incurred her husband's displeasure and eventually their marriage broke up। और इनके जो पति थे उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए इनकी शादी टूट जाती है। ये जगह जगह भटकती रहती हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स, भक्ति गीत गाती रहती हैं। वन ऑफ हर hymns goes thus, people say मीरा हैज़ गॉन मैड। और एक टाइम के बाद लोग कहने लगे कि भाई मीरा पागल हो गई है, ठीक है। और मीराबाई कहती थी मैं तो भगवान की सर्वेंट हूँ, है ना, एटर्नल मेड सर्वेंट ऑफ नारायण। मीरा द्वारका पहुंची जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज किए गुजराती में। द्वारका, वेयर शी कंपोज मेनी सॉन्ग्स इन गुजराती। नेक्स्ट टू नरसिंह मेहता, शी रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिगर टू कंट्रीब्यूट टू द डिवोशनल लिटरेचर इन गुजराती। अगर गुजराती के डिवोशनल लिटरेचर की बात करें तो नरसिंह मेहता के बाद इनका ही नाम आता है, ठीक है। रैदास इनके गुरु थे। इनका जो मैसेज था वो ये था, देयर इज बट वन मीन्स टू एक्सपीरियंस लॉर्ड्स डिवाइन प्रेजेंस, दैट इज भक्ति। अगर आपको डिवाइन प्रेजेंस, भगवान को जानना है, समझना है, तो भक्ति के अलावा और कुछ आपको उसकी तरफ लेके जा नहीं सकता। अब हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि भाई क्या इम्पोर्टेंस है भक्ति मूवमेंट की, क्या भक्ति मूवमेंट का इम्पैक्ट था इंडियन सोसाइटी पे। तो पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है हार्मनी। जो भक्ति मूवमेंट थी वो बहुत पॉपुलर हो गई धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में। जो संत थे, जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने सिंपल मेथड्स बताई लोगों को, कहा कि अवॉइड करो कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स को, सिंपल बहुत ही इजी वे में वर्शिप करो भगवान की। और सिर्फ भगवान को पाने के लिए आपका सिंसियर एफर्ट चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों ने कोशिश की कि हिंदुइज्म में रिफॉर्म आए,
तो अगर मैं बात करूँ कि भाई पहला इम्पैक्ट क्या हुआ, तो पहले सोसाइटी में हार्मनी आई, ठीक है। भक्ति मूवमेंट धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में फैल गया और जो संत थे, जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने लोगों को कहा कि बहुत ही सिंपल तरीके से भी आप भगवान को पूछ कर भगवान को पा सकते हो, और वो सिंपल तरीका है डिवोशन टू गॉड। उन्होंने हिंदुइज्म में रिफॉर्म की बात की, हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की कोशिश की। दो मेजर कम्युनिटीज़ थी, हिंदू और मुस्लिम, उसके बीच में हार्मनी लाने की कोशिश की। इनका मैसेज था कि रिलीजियस टॉलरेशन होना चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हिंदूज मुस्लिम्स के रिलीजियस बिलीव्स को रेस्पेक्ट करें, मुस्लिम्स हिंदू की रिलीजियस बिलीव्स को रेस्पेक्ट करें, और इसी कारण बहुत सारे डिवोटीज अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स भक्ति। दे अट्रैक्टेड मेनी डिवोटीज फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज, मुस्लिम हिंदू दोनों ही आए, जिन्होंने भक्ति कल्ट को ज्वाइन किया, भक्ति पंथी बन गए। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। भक्ति मूवमेंट में जितने भी रिफॉर्मिस्ट रहे, जितने भी संत रहे, इन्होंने एक नए सोशल ऑर्डर की बात की, जिसमें इन्होंने कंप्लीटली डिनाउंस किया है कास्ट सिस्टम को, कास्ट डिस्टिंक्शंस को, ऊंची जात नीची जात, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ब्राह्मण क्षत्रिय, इसको पूरी तरह खत्म करने की बात की है। अच्छा, ब्राह्मण में भी दुनिया भर के ब्राह्मण, क्षत्रिय में भी दुनिया भर के क्षत्रिय, ये तो अपने आप में हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना लिया था। तो भक्ति कल्ट के जो लोग थे, भक्ति कल्ट जो था, वो इस बात को कहता था कि इस डिस्टिंक्शन को भूल जाओ, और इन्होंने जो व्यर्थता थी एक्सटर्नल रिचुअल्स की, उसको एक्सपोज किया, लोगों के दिमागों को फ्री किया कि भैया ये जो प्रीस्ट हैं, ये जो ब्राह्मण हैं, इनके डोमिनेशन से फ्री हो जाओ, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और ऊट पटांग बातें आपको बताते हैं। ये बातें एक्सपोज की भक्ति मूवमेंट के द्वारा। उसमें जो लोग थे वो इनके ऊपर काम कर रहे थे। जो मूवमेंट था वो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ही नहीं था, जबकि कि ये एक सोशल चेंज भी लेके, आप इसको सिर्फ धर्म और धर्म से नहीं जोड़ सकते, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस भी आए, किसके थ्रू, इस भक्ति मूवमेंट के थ्रू। देन रीजनल लैंग्वेजेस, डिवोशनल लिटरेचर, बहुत सारे जो भक्ति रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने लोगों को उनकी मदर टंग में पढ़ाया, जिसके थ्रू इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पेटस मिला, क्योंकि लोग संस्कृत समझ नहीं पाते थे, दुनिया भर की और जो लैंग्वेजेस थे उनसे वो इतने अवेयर नहीं थे। तो जब लोकल लैंग्वेजेस में उन्हें पढ़ाया गया, हिंदी में, बंगाली में, मराठी में, मैथिली में, गुजराती में, तो बहुत सारे लोग इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हुए। इनके जो कंपोजिशंस थे, उसकी डिवोशनल लिटरेचर में बहुत अच्छी रैंक है, ठीक है। वर्ल्ड में जितना भी डिवोशनल लिटरेचर है, इनके कंपोजिशंस की बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक है। मतलब इस टाइम में भक्ति कल्ट के लोगों ने जो भी कुछ लिखा है वो वर्ल्ड में रिनाउंड है। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 4 with Sufism.